5.3 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इसमें एपी के बारे में पता चल जाएगा। एपी इसमें लिखी हुई है आपके पास में। हमें हाउ मेनी टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 ये एपी मिली है। यहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी। जस्ट आगे मस्ट बी टेकन गिव टू सम ऑफ 636। इसमें सम दे रखा है आपको ऑलरेडी 636 सम दे रखा है। सम ऐसे में यूज होता है। सबसे पहले एपी से शुरुआत करते हैं। तो एपी इक्वल दे रखा है आपको 9, 17, 25 नेक्स्ट के लिए यहाँ से जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है ये होता है फर्स्ट टर्म। इससे डिनोट करते हैं ए से। कितना गिवन है 9। कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ से, यानी डी निकालना है। ये कैसे निकालते हो a2 माइनस a1, यानी 17 में से कितना माइनस कर दो 9। कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आएगा r। इसके साथ में आपको हाउ मेनी टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स क्वेश्चन में बोला है, इससे हमें पता चल गया कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। हाउ मेनी टर्म्स n की वैल्यू फाइंड करनी। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 की उसका सम कितना है आपके पास में 636। इसकी वैल्यू गिवन है आपको, Sn की वैल्यू गिवन है। अब Sn का फॉर्मूला पुट करना है आपको। Sn इक्वल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है लेकिन उसे यूज नहीं करना है। तो उसे कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में n की वैल्यू हो। तो Sn की वैल्यू पता है हमें 636 इक्वल n/2 एजीटी जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है आपको। 2 मल्टीप्लाई n की जगह कितना आ जाएगा ये 9 प्लस n-1 एजीटी, क्योंकि n की वैल्यू पता नहीं। d की जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल n, दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो n से, एक बार 1 से। 18 माइनस 8 तो 636 मल्टीप्लाई 2 n। 18 में से 8 माइनस कर दो कितना आ जाएगा n प्लस 8n। n से मल्टीप्लाई करोगे अंदर की साइड तो 636 मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे n बनेगा ये, तो ये कितना बन जाएगा 8n²। 2 की टेबल में सारे नंबर आते हैं तो सब जगह 2 से डिवाइड कर दो आप। डिवाइड बाय 2, जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे इसको, मैं लिख देता हूँ पहले इसे 636 मल्टीप्लाई 2, इसे डिवाइड किया 2 और इसे डिवाइड किया मैंने 2 से। 10n प्लस 8n²। सबको किससे डिवाइड करना है 2 से। बीच में प्लस का साइन है इसलिए अलग अलग डिवाइड करोगे। इधर डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर डिवाइड करोगे 5, इधर डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। तो इधर होता है 636 इक्वल 10n प्लस 4n²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो 4n² प्लस 10n माइनस 636। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। जैसे ही सोल्व करोगे तो a इक्वल यहाँ पर कितना है 4 है, b इक्वल कितना है 10 है और c इक्वल कितना है माइनस 636 636। या और डिवाइड करना चाहो तो और छोटा कर सकते हो इसे। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 636 है
और छोटा हो सकता है, 2 से डिवाइड करोगे तो सर वहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 बचेगा ना 10। हाँ 5 आएगा। ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कितना आएगा 5, अब डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 आएगा। बाकी सब ठीक है, करते हैं देखो। ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, बी की वैल्यू कितनी हुई आपके पास में 5 और सी की वैल्यू -636। ए को सी से मल्टीप्लाई करते थे अपन, ये दिख नहीं रहा होगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 × 636। ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे 4 × 636। जैसे ही मल्टीप्लाई करो कितना आता है आपके पास कितना आएगा, चलो मल्टीप्लाई 4 × 6 = 24, 2 KD 12 14 24 और कितना होगा 25 25 44 34। ये इक्वेशन अपन ने सॉल्व की थी, यहाँ पर 4n² + 5n - 636। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। a की वैल्यू हमें पता है 4, b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू -636 हो गई। अपन को a × c करना होता है, a × c करने पर आएगा आपके पास में 2544। इसके मैंने फैक्टर किए यहाँ पर, इस तरह से फैक्टर आप कर लोगे। फिर अपन को क्या करना है, इसमें से 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि अपन को मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 2544 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो वो फैक्टर इसलिए मैंने कर दिए, आपके पास में 48 हो गया एक तो, और एक कैसे हुआ 53। ये इसी से बनाया मैंने 53, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, माइनस करोगे तो 5 बन जाएगा, अपना काम हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इधर सोल्व कर रहे हैं, देखने देते 4n² + 5n - 636। इसके फैक्टर मैंने किए थे 4n² 5n की जगह लिख दोगे, एक तो 53 और एक 48। 53n - 48n माइनस करोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा आपके माइनस का 636। 4 टर्म आते ही कॉमन लेना होता है हमें। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, सिंपली n कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4n + 53। इन दोनों जगह पे क्या कॉमन आ रहा है ओनली 4, देखो माइनस तो कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 कॉमन आना चाहिए, ऐसे नंबर लेना है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास में 12 आ रहा है। 12 की टेबल में 48 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में आता है। 12 4 × 48 टेबल नहीं आती, आगे छोड़ दो ऐसे 12 4 × 48, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 636 को 12 से डिवाइड करोगे 53 आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इसे एक बार लिखना होता है और एक बार वाला करो। दोनों को 0 के इक्वल रखो, 4n + 53 = 0 और एक n - 12 = 0। तो माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। n इक्वल कितना बन गया 12, हमें यही आंसर लेना है। इसको सॉल्व कर दो बस, 4n इक्वल माइनस का प्लस का है, किस में चेंज हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड, -53/4। इससे हमें काम करना है, यानी हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होगी वो 12, जिनका सम कितना होगा आपके पास में 636। आपके पास में 12 टर्म्स होगी जिनका सम कितना होगा 636। हमें सम दे रखा था, हमें टर्म्स फाइंड करनी थी। थैंक यू।